हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में क्या डिस्कशन होने वाला है। ओम्स लॉ ड्राइव हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, और आज हम बात करेंगे आगे। आज हम रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उस पर बात करेंगे, और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। फिर टेम्परेचर वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करता है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन लिखी थी स्टूडेंट्स, वो क्या लिखी थी? दैट इज ml बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, एंड फर्दर इट कैन बी रिटन एज रो एल बाय ए। और रो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एंड इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी? वो आएगी रो इक्वल्स एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ से। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको ये समझा दिया था कि जो रो है ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझते हो? इसका मीनिंग ये है कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर या जो भी मटेरियल है। ठीक है, बट आर जो है वो सब पर डिपेंड करेगा। आर डिपेंड्स ऑन लेंथ, area and internal property of material। ठीक है, और ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कब चेंज होती है, विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। बट पहले मैं आर की वेरिएशन एल और ए के साथ स्टडी करने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। या पहले प्रोफाइल बना लेते हैं इसको, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल देखो क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग ना किसी भी वायर को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ is made n times। ठीक है, तो इस केस में क्या अप्रोच रहेगी? आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। जनरली देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि वायर स्ट्रेच किया आपने, तो यहां पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, इक्वल्स फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ, मतलब फाइनल वॉल्यूम, राइट। एंड हियर फाइनल लेंथ इज n टाइम्स, कितना हो रहा है? n टाइम्स कर दिया आपने, तो n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। इसका मतलब जब आप सॉल्व करते हो a डैश, दैट विल कम आउट एज a बाय n। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। जब आप पुट करोगे तो सिंस a इंटू एल इज इक्वल टू a डैश इंटू एल डैश इज वॉट? nl। तो जब आप एल कैंसिल कर लोगे, a डैश विल कम आउट एज a बाय n। सो ये एरिया आया, ये लेंथ का रिलेशन है। लेट्स फाइंड आउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बनेगी दोस्तों? फाइनल रेजिस्टेंस रो फाइनल लेंथ बाय फाइनल एरिया, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज वॉट? nl बाय a बाय n। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल बता रहा हूं, ये बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। सो इसको आप ध्यान रखें, जो मैं अभी बता रहा हूं एक एक स्टेप अच्छे से, क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन देना पड़ जाता है वहां पे। अब आप देखेंगे कि ये बन रहा है n स्क्वायर टाइम्स रो l बाय a, राइट। एंड इफ यू चेक आउट द इनिशियल रेजिस्टेंस,
What is it? R equals rho L by A, right? So this implies that R dash becomes n स्क्वायर टाइम्स R. क्लियर? तो आप यहां से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस को n स्क्वायर टाइम्स R. बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो फिर आप प्रॉपरली लिखोगे ये सब जो सॉल्व मैंने किया है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा के, ठीक है. सो इट बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स R, राइट. नाउ अब आते हैं दूसरे फॉर्मेट पर जिसमें अपने को ना n टाइम्स, अब यहाँ पे लेट से अपने को परसेंटेज पूछता, ठीक है, सिचुएशन यही है, स्ट्रेच करा n टाइम्स किया, परसेंटेज पूछता, तो हाउ डू यू राइट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस या परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी. तो एक ही फॉर्मूला है इसका, और वो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं. ये है फाइनल R माइनस इनिशियल R डिवाइडेड बाय इनिशियल R मल्टीप्लाइड बाय 100. After finding out final R from this equation, just put in this equation in order to find percentage change in resistance, right? अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मेट बनता है. If the length of wire is stretched बाय x%, ठीक है, x% से आपने फिर से खींच दिया. तो पहले और अब में क्या डिफरेंस है? पहले हम n टाइम्स कर रहे थे, मतलब बोलेगा कि डबल कर दिया या आपने उसको 3/2 कर दिया, ऐसे बोलेगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है कि 20% आपने स्ट्रेच कर दिया. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या फॉलो करेंगे वो देख लें. देखिए फिर से आपको फाइनल लेंथ तो लिखनी ही पड़ेगी, एंड आप स्ट्रेच कर रहे हो तो सीधी सी बात लेंथ बढ़ा रहे हो. दैट विल बी इनिशियल लेंथ प्लस फाइनल लेंथ का x%, राइट. सो दिस इज बिकमिंग एक्चुअली L इंटू 1 प्लस x बाय 100. क्लियर? सो फाइनल लेंथ इज बिकमिंग दिस, एंड वंस अगेन व्हेन यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यू विल गेट A dash L dash equals AL. So final area will appear like after solving this L into 1 plus x by 100. This what we are solving right now is very important for board point of view. LL got cancelled out, so A dash is coming out as A by 1 plus x by 100, right? Suppose this is 1 and this is 2. And what now we are going to do? We will just put these two values L dash and A dash from these two equations in the expression for resistance, and that is none other than R dash equals rho L dash by A dash, and rho L dash is what? L into 1 plus x by 100, and A dash is what? A dash is A by this, है ना? So A by 1 plus x by 100, right? So this is actually becoming rho L by A into 1 plus x by 100 whole square. So this is what R dash. Now you can see this that rho L by A is what? Initial resistance. So initial resistance into 1 plus x by 100 whole square. Now if you want to find percentage change in resistance, generally in this case percentage change in resistance is asked. So let's write percentage change in resistance. Okay, the formula would be what? Final resistance minus initial divided by initial into 100. तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइनल रेजिस्टेंस होगा ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, R इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 होल स्क्वायर माइनस R होल डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय 100. You can check this, R is common and this can also be cancelled with denominator, so R will get cancelled out. So here the remaining part is 1 plus x by 100 whole square minus 1 into 100. Now let us further simplify it. अब देखो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं,
कि इसको ना ए स्क्वायर है ये, और इसे बी स्क्वायर ट्रीट कर लेते हैं, है ना। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ए 1 प्लस एक्स बाय 100 माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स बाय 100 माइनस बी मतलब 1 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 plus 1, right, into 100. So this is getting cancelled out, and here it is becoming x by 100 into 2 plus x by 100, right, into 100. So this also got cancelled out. अब यहाँ LCM ले लीजिए, तो ये आता है x into 200 plus x divided by 100. So this is the percentage change in resistance, right. So ये expression आप याद रख सकते हो if you want to solve this in your JEE main exam, and if you are to solve this for board, then you will have to follow all the steps, right. तो एक ये फॉर्मेट बनता है। दूसरा एक और फॉर्मेट बनता है जिसको मैं स्पेशल केस में मेंशन कर देता हूँ। इफ x इज वेरी स्मॉल, जो परसेंटेज है x% विच इज गिवन टू अस, दिस इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत बहुत छोटा है, व्हाट विल यू डू देन, फिर अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे काम कर सकता है। किस टाइप का अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, देखिए, अगर x बहुत छोटा है, देन वी कैन राइट दिस एज 1 plus 2x by 100 after applying binomial theorem. So we can apply binomial theorem in this case, and जो हमारे पास स्टेप था, एक बार मैं उस स्टेप को कंप्लीटली लिख देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या होएगा, 1 plus x by 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। So this becomes 1 plus x by 100 whole square minus 1 multiplied by 100, right. Now for very small value of x we can apply binomial theorem, and binomial theorem says that wherever, suppose it is written 1 plus x power n, and for very small values of x, we can write 1 plus nx approximately. So यहाँ पे 1 plus x whole square जैसा टर्म है, तो इसे आप लिख सकते हो approximately what, 1 plus 2x by 100, right, minus 1 already यहाँ है, multiplied by 100, clear. Now this is getting cancelled out, and you will finally get it as 2x%. So this is what, this is percentage change in resistance, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये केवल केस कब बनता है, जब x बहुत छोटा हो, मतलब छोटा मतलब कितना छोटा, छोटा मतलब x लेस देन 5% हो। अब जैसे बोला जा रहा है कि एक वायर है, उसको खींच के आपने 4% उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपका सीधा सा जवाब क्या होना चाहिए वहाँ पे, फिर 8%, राइट, है ना, सिंपल। 5% भी बोलेगा तो 10% कर दोगे। लेकिन अगर बोलता है मान लो 20% बढ़ा दी, तो 20% के केस में फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ, 20 इंटू 200 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100, ये सॉल्व करोगे तो यार ये 0 0 खत्म, और यहाँ हो रहा है 2 गुणा 220/10, ये कैंसिल, तो 44% आ रहा है आंसर इसका। क्लियर। तो ये एक अप्रोच रहेगी, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आप किस तरीके से इसे फॉलो करेंगे। अब देखिए रेजिस्टिविटी की अगर बात है, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज in resistivity with change in length। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, पता है बोर्ड में। कैसे क्वेश्चन आया कि यार एक वायर है, उसकी लेंथ को खींच के डबल कर दिया, बताओ रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगी। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए इन दैट केस,
दैट देयर विल बी नो चेंज, अनचेंज, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से। अब जो अगला टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistance. So we are going to see how resistance varies with temperature. देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज करने की, तो कंडक्टर्स की जब बात होती है, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स की अगर बात हो रही है तो इसमें टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, दिस रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर्स के लिए। अच्छा, इसका रीजन पता है क्या है? रीजन देखो क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसकी बात हम ड्रिफ्ट स्पीड जब हम पढ़ते हैं तब होती है, तो रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ, इट डिक्रीजेज। सोचो क्यों डिक्रीज होता है? ये कौन सा टाइम है रिलैक्सेशन टाइम? ये 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है ना। अब क्या होगा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फुर्ती आ गई, ज़्यादा एनर्जी मिल गई। तो अब क्या होगा कि जो टाइम लगेगा इनको कोलिजन के बीच में वो कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे। और यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे, विच विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, क्लियर। और बस इतना है कि आप जब बढ़ाओगे टेम्परेचर तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। एंड सिंस आर इज व्हाट, ml बाय NE स्क्वायर ए टाउ, तो ऑन डिक्रीजिंग टाउ रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? ठीक है, अगर है तो मैसेज करिए, बताइए, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फाइन। अब देखो, दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि अगर हम बात कर रहे हैं कहीं सेमीकंडक्टर्स की, फॉर सेमीकंडक्टर्स, अब यार देखो, अभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ तो रहे नहीं हैं इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी ना बात हो रही है टेम्परेचर वेरिएशन की, तो हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाती है, यहाँ उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, क्लियर। तो इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो जनरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हाई रहती है, ठीक है। तो यार ये है सिचुएशन, और इसमें कंडक्टर्स की बात हम डिटेल में अब करने वाले हैं। फाइन। तो अब चलो कंडक्टर्स को उठाते हैं अलग से, और फिर इसकी बात हम करते हैं डिटेल में। देखिए, जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस, एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली होता ये है कि ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, डी आर बाय आर डी टी, ये होती है क्या, ये होती है, एक सेकेंड, डी आर बाय आर डी टी, ये होती है क्या? सो हियर वी राइट इट एज अल्फा. And what is alpha? Let me introduce alpha properly. This is known as temperature coefficient of resistance. अब ये है क्या, देखो प्रॉपरली इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। ये है क्या? ये असल में ये बताता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या है, दैट इज कांस्टेंट एक्चुअली फॉर अ गिवन मटेरियल। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वैल्यू अपने को गिवन होती है अल्फा की। जनरली ये डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो डी टी इज वॉट, चेंज इन टेम्परेचर,
Okay, further we can write this is the approximate result. Remember students, and we can use at our label, we can use this result directly. So this can be written as dr equals alpha r dt, and further dr मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस ना, तो मैं इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कि आर नॉट है, एंड जो डी आर है वो होगा फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली. सो द अबव इक्वेशन विल बिकम आर माइनस आर नॉट इक्वल्स एल्फा आर नॉट डी टी, क्योंकि यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स आर इक्वल्स आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डी टी, राइट. एंड व्हेन यू टेक आर नॉट कॉमन दिस बिकम्स 1 प्लस एल्फा डी टी. क्लियर? ये इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट रहेगा. अब यहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, बट ग्राफ एक मैं प्लॉट कर रहा हूँ, उस ग्राफ को ज़रा समझ लीजिए आप ध्यान से. देखिए इसमें आर वर्सेस टी ग्राफ बना रहा हूँ. देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है. ओके, तो यहाँ पे जब आप ये ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्राफ है शुरुआत में बहुत लो टेम्परेचर्स के लिए, लाइक 20-30 केल्विन, ओके, तो सेल्सियस में तो नेगेटिव में चला जाएगा. लो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ये आर जो है और टी का ग्राफ ये वेरिएबल होता है, मतलब कर्व को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है. बट जब आप हायर टेम्परेचर की तरफ जाते हो, लाइक 400, 500, 600 केल्विन, तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है. तो इसका मतलब ये जो हम इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, ये वाली इक्वेशन, ये बहुत लो टेम्परेचर, मतलब जो नेगेटिव में सेल्सियस में टेम्परेचर्स होते हैं उनके लिए वैलिड नहीं होती. आप एनसीईआरटी का रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं. और एक टेम्परेचर ऐसा होता है, डेफिनेटली वो माइनस में जाएगा सेल्सियस में, जिसके लिए रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप्स टू 0, है ना. एंड ये जो टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, 0 हो जाता है, यहाँ पर जो कंडक्टर का बिहेवियर है वो सुपर कंडक्टिंग हो जाता है, सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर. सो दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप्स टू 0 एंड मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर. तो ये जो इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स और अच्छे से देख सकते हैं. शुरू में कर्व है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया अप टू 0. सिमिलर ग्राफ रेजिस्टिविटी के लिए मिलेगा इफ़ यू वांट टू ड्रॉ. वन मोर थिंग, अगर हम सेमीकंडक्टर्स के लिए ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस का ग्राफ, एज आई टोल्ड यू कि रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज कैसे होती है वो आप देख लीजिए. ये कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करती है, एंड इट गोज लाइक दिस, राइट. तो ये है इसका वेरिएशन स्टूडेंट्स. एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं आज, उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में, और उसके बाद मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी इंट्रोडक्शन दूंगा. ओके, थैंक यू.